वित्त मंत्रियों ने संसद 2023-24 बारे ਲਈ केंद्रीय बजट किया पेश, आख्या भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक रस्ते पर। आमदन टैक्स छूट की सीमा च किया गया वाधा, 7 लाख रुपए की आमदन पर नहीं देना हो कोई टैक्स। प्रधानमंत्री ने आख्या अमृतकाल च पेश पहला बजट समाज ते वंचित तबके की प्राथमिकता देंदे हुए विकसित भारत के संकल्प की करो पूरा। ते जम्मू के आम लोकें चैंबर ऑफ कामर्स ते दूए संगठन ने केंद्रीय बजट की की सराहना। नमस्कार, खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं संजीत खजूरिया ते उन खबरां विस्तार करने। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें 2023-24 बरे का सालाना बजट अज संसद च पेश किया। उन्हें आख्या जे भारतीय अर्थव्यवस्था सही बत्ता पर है ते चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद बेहतर भविख आली बखी अगड़ा बदा कर दी है। उन्हें आख्या जे इस माली बरे आर्थिक विकास दर 7% रौने की उम्मीद है। ये आखदे हुए जे कृषि सैक्टर उपर केंद्रित अमृतकाल का यह पहला बजट है। खजाना मंत्री होरें घोषणा की जे ग्रामीण इलाके च युवा उद्यमियों पासिया कृषि आधारित स्टार्टअप की प्रोत्साहन देने लिए एक कृषि एक्सलरेटर फंड कायम किया जाएगा। गरीबी आस्ते भोजन ते पोषण यकीनी बनाने की प्रतिबद्धता जारी रखते हुए सीतारमण होरें आख्या जे सरकार सबने अंत्योदय ते प्राथमिकता वाले परिवारें की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत अगले एक बरे आस्ते मुफ्त राशन देने पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करो। इस स्कीम की 1 जनवरी 2023 थमां लागू किया जा रहा है। अग्निवीर कॉर्पस फंड थमां अग्निवीरें की थोने वाली राशि की टैक्स मुक्त कर दिता गया है। Farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें व्यक्तिगत करदाताएं आस्ते बड़ी छूट की घोषणा की है। नवी टैक्स व्यवस्था च कर मुक्त सालाना आमदन की सीमा 5 लाख रुपए शा बढ़ाइए 7 लाख रुपए कर दी है। ये तहत 7 लाख रुपए तोड़ी की आमदन वाले व्यक्ति की कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने टैक्स स्लैबें की संख्या भी घटाइए 5 कर दी है तो टैक्स थमां छूट की सीमा बढ़ाइए 3 लाख रुपए कर दी है। ये कन्ने नवी टैक्स व्यवस्था च सबने करदाताएं की बड़ी राहत होग। 9 लाख रुपए तोड़ी की सालाना आमदन वाले व्यक्ति की हूँ मात्र 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जेड़ा उसकी आमदन का छड़ा 5% बनता है। इं के 15 लाख रुपए तोड़ी की आमदन वाले व्यक्ति की 1.5 लाख रुपए या फिर आमदनी का 10% टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने नवी टैक्स व्यवस्था तहत मुलाजमें ते पेंशनरें की भी स्टैंडर्ड कटौती की सुविधा प्रदान की है। तनख्वाह लेने वाला हर व्यक्ति जिहदी आमदन 15.5 लाख या इहदे वध होग उसी 52,500 रुपए का फायदा होगा। खजाना मंत्रियों ने व्यक्तिगत आमदन टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज की 37% थमा घटाइए 25% किया गया है। ये कन्ने बदोबद टैक्स दर घटिए 39% रही जाएगा। सरकार ने गैर सरकारी मुलाजमें वास्ते अवकाश के बदले थोने वाले पैसे यानी लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 3 लाख रुपए थमा बढ़ाइए 25 लाख रुपए कर दी है। केंद्रीय खजाना मंत्री होरें अज 7.5% की तयशुदा सूद की शरह कन्ने 2 बरें वास्ते महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट की घोषणा की है। ये राशि महिला या कुड़ियों के नाम जमा करवाई जा सकती है। बदोबद जमा राशि 2 लाख रुपए होग ते स्कीम तहत थोड़ी रकम कढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध होग।
खजाना मंत्री होरें आख्या जे बक्ख-बक्ख थाहरें जखीरा करने की समर्थ बड़े पैमाने पर कायम की जाग तां जे करसानें की अपनी पैदावार की भंडारण करने ते उसी मुनासिब समय पर बेचिए बद ला हासिल हो सके। 2023 बरे की अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है। खजाना मंत्री होरें आख्या जे हैदराबाद के बाजरा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की बेहतर बनाने वास्ते केंद्र पासे मदद दी जाग तां जे भारत की श्री अन्न के मामले च वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए दस्या जे सार्वजनिक ते निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन ते राज्यों के सक्रिय सहयोग कन्ने पर्यटन के बढ़ावे का काम मिशनरी भावना कन्ने किया जाग। अपने बजट भाषण च उन्हें भी आख्या जे मुल्का च घरेलू ते विदेशी पर्यटकों के आकर्षण लई बड़ा किश मौजूद है। उन्हें आख्या जे इस क्षेत्र च बड़ी मती समर्थ मौजूद है जिसका लाभ उठाने की जरूरत है। उन्हें भी आख्या जे इस क्षेत्र च लोकें लई ते खास तौर पर नौजवानों लई रोजगार ते कारोबार की भी बड़ी संभावना है। शिक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्रियों ने घोषणा की जे 2014 के बाद कायम 157 मैडिकल कॉलेजों के नेड़े गए 157 नवे नर्सिंग कॉलेज भी कायम किए जांगन। उन्हें यह भी दसिया जे जनजाति विद्यार्थियों लई कायम एकलव्य आदर्श रिहायशी स्कूलों लई केंद्र की तरफा अगले 3 वरें दौरान 38,800 अध्यापकों ते सहायक कर्मियों की भर्ती की जाग। मंत्रियों ने दसिया जे धरती माता के कष्ट दूर करने उहदी पालमा करने ते इस बारे जागरूकता पैदा करने संबंधी प्रधानमंत्री प्रोग्राम की शुरू किया जाग। इसका मकसद रसायनी हैल के संतुलन इस्तेमाल ते वैकल्पिक हैल की बढ़ावा देने लई राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों की जागरूक बनाना है। अर्थव्यवस्था की मजबूती देने लई गोवर्धन स्कीम तहत 500 नवे वेस्ट टू वेल्थ प्लांट कायम किए जांगन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की जे 2023-24 माली भरे के केंद्रीय बजट प्रस्तावें च रेलवे लई अज्जा तोड़ी सबने कोला मती रकम 2,40,000 करोड़ रुपए रखी गई है। लोकसभा च बजट पेश करते हुए सीतारमण होरें आख्या जे यह रकम 2013-14 बरे च रखी गई ही रकम के मुकाबले च तकरीबन 9 गुना वध है। उन्हें आख्या जे कोयले ते अन्नदाने की ढुआई लई रेलवे लाइन के कोल 100 महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट ढांचा प्रोजेक्ट कायम करने की निशानदेही की गई है। इनका निर्माण 75,000 करोड़ रुपए की लागत करने पहल के आधार पर किया जाग जिहदे च 15,000 करोड़ रुपया निजी संसाधनें थमां हासिल किया जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अगले माली बरे लई पेश केंद्रीय बजट की यह आखदे हुए सराहना की जे अमृत काल च पेश किया गया यह पहला बजट विकसित भारत के संकल्प की पूरा करने लई एक मजबूत आधार हासिल करवाग। आज संसद च बजट पेश किए जाने बाद अपने भाषण च प्रधानमंत्री होरें आख्या जे बजट च समाज के वंचित तबके की प्राथमिकता दी गई है। बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। जम्मू के लोगों अगले बरे के बजट की आमतौर पर सराहना की है। उन्हें टैक्स स्लैबें तब्दीली ते नवी टैक्स व्यवस्था च आमदन टैक्स छूट की प्रशंसा की है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ते इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज बजट को सुन रहा था और मैं ये देख रहा था कि किस तरह से पूरे सेक्टर को, हर सेक्टर को इस बजट में जगह दी गई है। सारे सेक्टर्स जो हैं, चाहे वो बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, बहुत देर से एक बिजनेसमैन की एक उम्मीद थी कि भाई टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ना चाहिए। आज टैक्स स्लैब जो है नया टैक्स स्लैब जो है वो 5 लाख से 7 लाख चला गया है और बाकी का भी जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है।
तो जम्मू क्लब के सचिव गौरव गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दसदे हुए आख्या है जे एक ऐतिहासिक बजट है कि जे इहदे च समाज के सबने वर्गों का ख्याल रखा गया है। तमाम वर्ग के लोगों को आज टच किया गया। खासकर हमें उम्मीदें थी कि जो एस्पिरेशंस थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मिडिल क्लास को लिए रिलीफ दिया जाएगा, वो सामने ही दिख रहा है। जिस तरीके इनकम टैक्स की अगर स्लैब्स की बात करूं उसमें छूट दी गई है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं महिलाओं का भी ध्यान रखा गया, सीनियर सिटीजन्स का भी ध्यान रखा गया। और उसके अलावा अगर बेसिक जो एक सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट इस पूरे बजट में देखने को मिला वो मिला जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपेक्स की बात हुई, जो कि 10.5 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट है, तो सामने दिख रहा है कि भारत उस तेज गति से आगे बढ़ता हुआ। अर्थशास्त्री ते जम्मू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज भट्ट ने आख्या है जे समाज के कमजोर तबके की भलाई बेहतरी वास्ते बजट च खास उपाय किए गए हैं। देश में इन्होंने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इसकी तरफ भी ध्यान दिया है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज, इनमें काफी ध्यान दिया गया है। और आम जनता के लिए जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट करी जा सके, उसके लिए उन्होंने टैक्स स्लैब्स में जैसे पहले 5 लाख से था, अब 7 लाख से शुरू कर दिया है। और फिर तो ये 7 से 10, 10 से फिर उसके आगे 15 के ऊपर जो है 30% किया है, जो कि पहले 10% के ऊपर हुआ, 10 लाख के ऊपर हुआ करता था। उधमपुर के लोगों भी टैक्स स्लैबें तब्दीली ते आमदन टैक्स की सीमा बढ़ाने की सराहना की है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए उधमपुर के दोनों युवाएं विवेक ते आकाशदीप होरे अपनी प्रतिक्रिया दसी। चल रही है, लेकिन हमारा भारत जो है अब अर्थव्यवस्था के हिसाब से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो हमारा मध्यम वर्ग है उसको 7 लाख रुपए तक की जो रिबेट मिली है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है केंद्र सरकार का। और इसके साथ साथ मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं आम जनता की तरफ से इस बजट के लिए। बजट में जो ध्यान केंद्रित करने वाली चीज थी कि जो एग्रीकल्चर, खास करके फिशरीज और डेयरी की मैं बात करूं, इन दोनों चीजों को केंद्रित जो किया गया है भारत सरकार द्वारा, काफी ही सराहनीय ये कदम भारत सरकार के हैं। और अगर इसी कदम पर भारत सरकार अग्रसर रही तो जिस तरीके से 2014 में 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है, वो दिन दूर नहीं जब तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था इस दुनिया में पहुंच जाएगी। उहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा और केंद्रीय बजट उपर अपनी प्रतिक्रिया देंदे हुए आख्या है जे इहदे च महंगाई, बेरोजगारी ते किसानें, मजदूरें ते गरीब लोगों की माड़ी दशा सुधारने बारे कोई जिक्र नहीं है। आज संसद च अगले माली बरे का बजट पेश करने परंत दोनों सदन की कार्रवाई कल्ले तोड़ी स्थगित कर दी गई। लोकसभा च केंद्रीय बजट पेश करने बाद 2023 बरे का माली बिल भी सदन च पेश किया गया। बाद च केंद्रीय बजट राज्य सभा च पेश किया गया। संसद च अज 2023-24 बरे लिए केंद्रीय बजट पेश करने को पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ते वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों राष्ट्रपति भवन च राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुंदे कन्नै मलाटी की। इस बारे जनवरी महीने जीएसटी की दूई सबने शा मती वसूली की गई है, जिहड़ी पिछले बारे अक्तूबर महीने की मती वसूली के रिकॉर्ड कोला वध है। पिछले महीने 1,55,000 करोड़ रुपए बतौर जीएसटी इकट्ठा किया गया है। ये रकम पिछले बरे अप्रैल महीने वसूल किए गए 1,68,000 करोड़ रुपए की वसूली के बाद दूई सबने शा वड्डी वसूली है। जनवरी महीने वसूल किए गए जीएसटी च 28,963 करोड़ रुपए, केंद्रीय जीएसटी 36,730 करोड़, स्टेट जीएसटी ते 79,599 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी के तौर पर हासिल होए न। 2022-23 बरे दौरान जीएसटी की वसूली ने 3 बारी 1,50,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। स्टेट टैक्सिस महकमे पासिया मुल्क के विकास ते प्रगति च टैक्सें के महत्व बारे जागरूकता पैदा करने वास्ते एक कदम विकास की ओर ना करने एक दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और स्टेट टैक्सिस दी कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह की मौजूदगी इस दौड़ की झंडी दसीए रवाना किया। जम्मू यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, लॉ स्कूल ते टैक्सें संबंधी महकमे थमां तकरीबन 200 लोगों इस दौड़ च हिस्सा लैता ते बक्ख-बक्ख डिजिटल सेवा
सेवाएं बारे लोकें गी जागरूक किया। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और जम्मू कश्मीर स्टेट टैक्सिस महकमे पासिया राजस्व की वसूली च होई दी बढ़ोतरी की सराहना की। स्टेट टैक्सिस की कमिश्नर और आम जनता ते कारोबारियों की महकमे कन्नै सहयोग करने की अपील की। इहदे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।